रायपुर से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। राजीव भवन में राधिका खेड़ा के साथ विवाद की खबर सामने आ रही है। तो राजीव भवन राजधानी रायपुर में जो है वहां से ये खबर आ रही है कि राधिका खेड़ा जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस की, उनके साथ विवाद की खबर आ रही है। कांग्रेस संचार विभाग में राधिका खेड़ा के साथ विवाद हुआ है। कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर है राधिका खेड़ा। कांग्रेस संचार के प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला से उनके विवाद की खबर आ रही है। के बाद राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, कौशल्या माता के मायके में बेटी सुरक्षित नहीं है। पुरुषवादी लोग बेटियों को पैरों तले कुचलना चाह रहे हैं, जल्द करूंगी खुलासा। राधिका खेड़ा ने एक ट्वीट भी किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर और जल्द ही खुलासा करने की बात उन्होंने कही। हालांकि क्या हुआ है ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव शर्मा भी जुड़ चुके हैं। गौरव, पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर पहले ही मुश्किलें कम नहीं थी, ऐसे में कि नया विवाद, क्या है ये पूरा विवाद, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, आज शाम को राजीव भवन में विवाद की खबर है। ये जानकारी निकलकर सामने आई कि आज शाम को ही राजीव भवन के संचार विभाग में राधिका खेड़ा और कांग्रेस के जो संचार प्रमुख है सुशीलानंद शुक्ला, उनके बीच में विवाद हुई, कहासुनी की स्थिति बनी और इसके बाद में राधिका खेड़ा का ये ट्वीट सामने आया। अगर विवाद की बात की जाए तो विवाद जो है वो मीडिया से संवाद को लेकर था, बाइट देने को लेकर था। ऐसे जो प्रत्यक्षदर्शी उनके माध्यम से जानकारी आ रही। हालांकि हमने दोनों पक्षों से बातचीत करने की कोशिश की, दोनों पक्ष इस संबंध में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक और हमारे सूत्रों के मुताबिक इस बात की जानकारी निकलकर सामने आ रही, पुख्ता खबर निकलकर सामने आ रही कि आज ही विवाद की घटना सामने आई थी। बता दें, इससे पहले भी राधिका खेड़ा और सुशीलानंद शुक्ला के बीच और संचार विभाग के जो अन्य पदाधिकारी हैं उनके बीच में विवाद और मतभेद की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आती रही और इसकी जानकारी जो है वो एआईसीसी तक भी पहुंची है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है उन तक भी इस विवाद की जानकारी भी पहुंची है। इससे पहले जो विवाद होते रहे उसकी जानकारी भी पहुंची है। लेकिन आज इस विवाद के बाद में ये समझ में आ रहा है कि राधिका खेड़ा का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने एक ट्वीट किया। पुरुषवादी मानसिकता के लोग बेटियों को पैरों तले कुचल रहे, इस बात का आरोप भी लगा और जल्द खुलासा करने की बात कही। हालांकि राधिका खेड़ा अब क्या करेंगी, कैसे वो रिएक्ट करेंगी, किस तरह से इसकी जानकारी वे देंगी, ये दे चुकी हैं। इस संबंध में कुछ भी अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई, क्योंकि हमने राधिका खेड़ा से बात करने की कोशिश की, हमने सुशीलानंद शुक्ला से भी बात करने की कोशिश की। दोनों ही नेता इस वक्त कुछ कहने को तैयार नहीं है। लेकिन बड़ी खबर है कि राधिका खेड़ा और सुशीलानंद शुक्ला के बीच आज विवाद हुई और उसके बाद ये ट्वीट सामने आया। बिल्कुल, लेकिन कोई प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर मौजूद रहा हो जो ये बता सके, या फिर कब से दोनों के बीच में तकरार चल रही है, इस तरह से गतिरोध चल रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, विधानसभा चुनाव के समय भी राधिका खेड़ा को जो नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर उन्हें छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई थी और लोकसभा चुनाव में भी राधिका खेड़ा छत्तीसगढ़ के लिए नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाई गई है। राधिका खेड़ा विधानसभा चुनाव के समय भी मीडिया के कामकाज का प्रबंधन देख रही थी, मैनेजमेंट देख रही थी। इस बार भी वे मीडिया प्रबंधन का काम देख रही, लगातार छत्तीसगढ़ में मौजूद है, लगातार कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मौजूद है। इसी बीच जो है वो तकरार और टकराव की जो हालात हैं वो लगातार बने हुए थे। विधानसभा चुनाव के समय की भी बात की जाए तो जो संचार विभाग के पदाधिकारी हैं उनके साथ में तकरार की स्थिति बनी थी। एक बार फिर से सुशीलानंद शुक्ला जो संचार प्रमुख है उनके साथ में विवाद की स्थिति बनी हुई है। तो इसकी जानकारियां जो है वो निश्चित रूप से लगातार एआईसीसी तक पहुंच रही थी। अब एआईसीसी इसमें किस तरह से कार्रवाई करती, क्या एक्शन लेती है, क्या दोनों को समझाइश दिया जाता है, इस पर सबकी निगाहें जरूर टिकी होगी। बिल्कुल गौरव, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह की स्थितियां निर्मित हुई है उसके बाद आगे आगामी समय में चुनाव भी होना है, मतदान की प्रक्रिया होनी है। इस बीच संगठन के अंदर ही अगर एकजुटता नहीं रहेगी तो जाहिर तौर पर पार्टी जमीन पर कैसे परफॉर्म कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल बहुत शुक्रिया गौरव आपका इस पूरी जानकारी के लिए।